हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम गोस बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला से रिलेटेड एक एग्जांपल करेंगे। तो एग्जांपल में आपको क्या कहा गया है, गिवन डैट अंडर रूट 12500 हमें ये गिवन है, अंडर रूट 12510 हमें ये गिवन है, अंडर रूट 12520 हमें ये गिवन है, अंडर रूट 12530 हमें ये गिवन है। ठीक है, हमें गोस बैकवर्ड डिफरेंसिंग फार्मूला से हमें ये शो करना है कि अगर हम 12516 निकालेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये आएगा। तो देखते हैं, करते हैं इसको प्रूफ। चलिए, सबसे जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, डिफरेंस टेबल बनाना। ठीक है, तो आपका एक कॉलम होता है एक्स की वैल्यूज़ का। एक्स की वैल्यूज़ का क्या कॉलम है, एक्स की क्या क्या वैल्यूज़ हैं। देखिए, अगर आप इस टर्म का अंडर रूट करते हो तो आपके पास ये आ रहा है, इस टर्म का आप अंडर रूट करते हो आप तो आपके पास ये आ रहा है। ठीक है, अगर आप देखो तो आपका एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, अंडर रूट एक्स के इक्वल है। ठीक है, मतलब कि अगर आप x का अंडर रूट करते हो ना तब आपके पास एफ ऑफ एक्स आ रहा है। इसका मतलब आपकी x की टर्म्स कौन सी हुई, जो अंडर रूट के अंदर वाली हैं, ये। ठीक है, तो x में आप क्या लिखोगे, 12500, 12510, 12520, 12530। ये x का कॉलम बन गया। नेक्स्ट आपका कॉलम क्या होता है, आपने अगर गोज फॉरवर्ड डिफरेंसिंग वाली आपने वीडियो देखी है उस फॉर्मूले वाली, उसमें आपने एग्जांपल अगर आपने करा है तो उसमें दूसरा कॉलम हमने बनाया था यू का। यू क्या होता है, यू होता है आपका एक्स माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, एक्स माइनस ए अपॉन एच। एच क्या है, सबसे पहले हम एच देखते हैं। एच आपका होता है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, मतलब कि जो आपकी एक्स की वैल्यूज़ है ना उसमें कितने कितने का डिफरेंस है। तो आप देख सकते हो कितने कितने का डिफरेंस है। ये 12500 है, अगला क्या है 12510 है, मतलब कि दोनों में 10 का डिफरेंस है, 10 10 करके ही आगे बढ़ रहा है। तो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग मतलब एच तो 10 है, तो मैंने 10 लिख दिया। ए क्या है, ए के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि हमारे पास हमें वैल्यू किसके लिए निकालनी है, हमें वैल्यू किसके लिए निकालनी है, 12516 के लिए निकालनी है। अब आप देखो कि 12516 किसके बीच में आ रहा है, किन दो वैल्यूज़ के बीच में आ रहा है एक्स की, तो एक्स की किन दो वैल्यूज़ के बीच में आ रहा है, इन दो वैल्यूज़ के बीच में आ रहा है, 12510, 12520। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में आ रहा है 12516। अब ये देखो कि 12516 जो 6 है वो इन दोनों में से पास किसके ज़्यादा है, किसके ज़्यादा ज़्यादा पास है, इसके पास ज़्यादा है, इस टर्म के पास ज़्यादा है। ठीक है, तो जो आपका ए होगा वो यही टर्म होगी। तो आपका ए क्या है, 12520 है। ठीक है, जो वैल्यू आपको निकालनी है ना, जिसके लिए आपको वाई या एफ ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है, वो वैल्यू, जो ये वाली वैल्यू है, ये एक्स की कौन सी वैल्यू इसके पास ज़्यादा है, कौन सी वैल्यू के पास ज़्यादा है, तो इस वैल्यू के पास ज़्यादा है, तो इसलिए यही आपका ए होगा। तो चलिए अब ये कॉलम बनाते हैं। पहली वैल्यू, पहली एक्स की वैल्यू क्या है, 12500, तो यहाँ 12500 पुट करो, तो 12500 माइनस 12520 अपॉन 10, जब आप इसको सोल्व करोगे आपके पास -2 आंसर आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट एक्स की वैल्यू क्या है, 12510, यहाँ पुट करो तो आपके पास -1 आएगा। नेक्स्ट में आप देख ही सकते हो 12520 माइनस 12520 जीरो ही हो रहा है, 12530 माइनस 12520 बाई 10 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम निकालेंगे डेल वाई यू, सॉरी वाई यू। वाई यू क्या आ रहा है, वाई यू मतलब वही वैल्यू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ही हमें यहाँ वाई यू की टर्म्स में लिख ली है। ठीक है, वाई यू, तो जब u -2 है तो वाई यू क्या आ रहा है, 111.803399। ठीक है, 111.803399। सिमिलरली अगली वैल्यू है 111.84811। सिमिलरली अगली है 111.892806 और नेक्स्ट लास्ट है 111.937483। ये आ गया, ये वैल्यूज़ हमने x के सामने वाली ली हैं। ठीक है, जब x की वैल्यू 12500 थी तो ये आ गया, ये आ गया। चाहे आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, आपकी u के सामने वाली वैल्यूज़ हैं, तो हम इसको वाई यू लेकर ही चलते हैं इस केस में, इस ऐसे क्वेश्चन में जिसमें हम गोज़ बैकवर्ड या फिर स्टर्लिंग फार्मूला या फिर गोज़ फॉरवर्ड फार्मूला लगाएं या बेसल फार्मूला लगाएं, मतलब कि इस चैप्टर के जो भी फार्मूला लगाओगे उसमें आप यहाँ वाई यू, डेल वाई यू,
डेल स्केयर वाई यू लेकर चलोगे। अब नेक्स्ट में क्या है, ये माइनस ये होगा, डेल वाई यू निकालना ना, तो ये माइनस ये करोगे तो क्या आएगा 0.044712, ये माइनस ये करो 0.044695, ये माइनस ये 0.044677। नेक्स्ट स्टेप में डेल स्केयर बाई फोर यू निकालना है, ये माइनस ये कर दो 0.000017 माइनस का, और ये आ जाएगा -0.000018 आ जाएगा। नेक्स्ट में डेल क्यूब बाई यू निकालो, ये माइनस ये करोगे तो आपके पास आएगा माइनस का 0.000001 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस टेबल बन गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें तो ये निकालना है ना, ये निकालने का क्या मतलब है, y 12516 निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या निकाल लेंगे, पहले हम गोज़ बैकवर्ड फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है हमारे पास गोज़ बैकवर्ड फॉर्मूला, बाय गोज़ बैकवर्ड फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, वाई एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू डेल वाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन इंटू यू अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्केयर वाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन इंटू यू माइनस वन अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई माइनस टू प्लस अप टू सो ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, और x यहाँ हमारे पास क्या होगा 12516, क्योंकि ये फॉर्मूला हम किसको निकालने के लिए लगा रहे हैं 12516 के लिए, तो फाइनल वैल्यू के लिए हमारे पास जो x है वो क्या है 12516, मतलब y 12516 हम निकालने वाले हैं इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ u भी चाहिए, ये u क्या है ये भी तो निकालना है, तो u का फॉर्मूला वही है x माइनस ए अपॉन एच होता है। ठीक है, x क्या है यहाँ फॉर्मूले में हमारे फाइनल वैल्यू के लिए हमारे पास x क्या है 12516, जिसके लिए हम वैल्यू निकाल रहे हैं वो होता है x, तो 12516। जब आप टेबल में x ले रहे थे तो वो आप डिफरेंट वैल्यूज़ पे ले रहे थे। ठीक है, बट जब आप फॉर्मूले में x यूज़ करोगे वो कौन सा x होगा जिसके लिए आपको वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए निकालनी है ना, तो इसलिए यही होगा 12516 माइनस ए क्या है, ए वही रहेगा कि 12516 एक्स की कौन सी वैल्यू इसके ज़्यादा पास है, तो 12520 अपॉन में इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, मतलब कि एक्स की वैल्यूज़ में कितने का डिफरेंस है 10 का ही है, 10, तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा यू का -0.4 आएगा। ठीक है, तो यू की वैल्यू तो हमें पता चल गई -0.4 है। नेक्स्ट हमारे पास आती है ये वाई नॉट डेल वाई माइनस वन डेल स्केयर वाई माइनस वन डेल क्यू वाई माइनस टू, इनकी वैल्यूज़ को निकालना। देखिए अगर ये -2 है, ठीक है, ये क्या होगा u की वैल्यू -2 है तो वाई यू क्या होगा y -2 नहीं होगा, तो ये y -2 है, ये y -2 है, तो जो ये वाली वैल्यू होती है ये क्या होती है डेल y -2, ये क्या होगी डेल स्केयर y -2, और ये लास्ट वाली टर्म डेल क्यूब y -2। सिमिलरली अगर ये -1 है ये क्या होगी y -1, अगर u -1 है तो वाई यू y -1 होगा। ठीक है, सिमिलरली डेल वाई यू क्या होगा डेल y -2 होगा, सॉरी y -1 होगा, ये क्या होगा डेल स्केयर y -1। ठीक है, आगे तुम्हारे पास डेल क्यूब y -1 है ही नहीं। सिमिलरली अगर ये 0 है तो ये y 0 है, ये क्या है डेल y 0 है, ये क्या है डेल स्केयर y 0 है। ठीक है, सिमिलरली अगर ये 1 है तो ये क्या है y 1 है, आगे तो डेल y 1 डेल y 2 है ही नहीं। चलिए, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ भी आ गई डेल y -1 डेल स्केयर y -1 डेल क्यू y -2 टेबल से। तो हम डायरेक्ट पुट करते हैं y0 की वैल्यू ये रही 111.892806 प्लस u डेल y -1, u क्या है -0.4 है। ठीक है, इंटू में डेल y -1, तो वो कहाँ है ये रहा 0.044695, 0.044695 प्लस नेक्स्ट क्या है u +1 इंटू यू -1, तो u की वैल्यू क्या है -0.4, तो -0.4 + 1 इंटू -0.4 इंटू -0.4 - 1 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, साथ में डेल क्यू y -2 वो ये रहा
-0.12345 इंटू 1 साथ में 1, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इस पूरी टर्म को जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो वही आ रहा है जो आपको निकालना है, 111.874930, ठीक है, यही आपका लगभग आंसर आएगा। तो इसका मतलब अगर आप 12516 करते हो, उसका अंडर रूट करते हो तो आपके पास यही आ रहा है। तो ये था आपका एग्जाम्पल रिलेटेड टू गोज़ बैकवर्ड फॉर्मूला।